जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी तो मिसाली सूरत हाल थी। ऐसे हालात माजी में शायद ही किसी और हुकूमत को मिले हों कि सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तारीख के मजबूर तरीन वजीर आज़म हैं वजीर आज़म इमरान खान। इदारों में मिसाली हम आहंगी, कमज़ोर अपोजिशन और मस्बत खबरें देने वाला मीडिया, तनकीद करने वाले मीडिया की आज़ादियों पर सख्तियाँ आयद की गई, मीडिया को मस्बत खबरें दिखाने की हिदायत की गई। मगर अब सूरत हाल बदल रही है, इदारों में तनाव बढ़ रहा है, अपोजिशन नए इंतखाबात की बातें कर रही है। वो इत्तेहादी जो हुकूमत की हर बात पर वाह वाह करते थे आज इसी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। कल चेयरमैन नैब ने हवा के रुख बदलने की बात की जो माजी में सिर्फ अपोजिशन की तरफ चलती थी। और सबसे अहम बात यह है कि आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का जवाब दिया। इस बयान का जवाब वज़ीर आज़म ने वो बयान जो वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले दिया था, चीफ जस्टिस ने आज तकरीर अंग्रेज़ी में की और जब उन्होंने वज़ीर आज़म को जवाब देना शुरू किया तो उर्दू में बोले, तफसील से बोले। वज़ीर आज़म के तमाम एतराज़ात का तफसील से जवाब दिया, अपनी कारकर्दगी भी बताई, एदाद शुमार के साथ बताई और हुकूमती ताउन पर भी बात की। ताकत और कमज़ोर के केस के हवाले से जो वज़ीर आज़म की तनकीद थी उसके भी हवाले दिए, उस पर भी जवाब दिया और यह भी कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला अदलिया ने नहीं किया बल्कि यह फैसला खुद वज़ीर आज़म ने किया था। चीफ जस्टिस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर मीडिया की मेहरबानी से कोई शख्स ताकतवर कहलाता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप उन 36 लाख केसेस को भूल जाएं जिनको अदलिया ने दिन रात मेहनत करके निपटाया। ये कहना कि कोई अदम तवाजुन है, इस पर दोबारा से गौर करें। At this stage, I am reminded of what the Honorable Prime Minister of Pakistan said 2 days ago. अब मैं ज़रा उर्दू में बात करता हूँ। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा खुशायंद ऐलान 2 दिन पहले किया कि इंसाफ के सेक्टर में वो तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए हम किसी और महकमों से निकाल के हम आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये मैं इस बात का खैर मकदम करना चाहता हूँ। अभी तक हमने जो कुछ अचीव किया विदाउट रिसोर्सेज, अब हमें वाकई रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही थी और बहुत ही टाइमली उनका ऐलान है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ और भी फरमाया ताकतवर और कमज़ोरों के बारे में। वो मामला चूँकि जिस तरफ उनका इशारा था वो मामला पेंडिंग है तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके थ्रू सारे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि हमारे जुडिशरी में इस वक्त तकरीबन 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स हैं, फ्रॉम सिविल जज टू सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसों का फैसला किया है। उन 36 लाख में से शायद 1 या 2 कोई ताकतवर लोग होंगे। वो सब नातवा कमज़ोर तबका जिसके केसेस नहीं सुने जा सकते थे, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया है। तो अगर कोई मीडिया की मेहरबानी से अगर कोई शख्स ताकतवर कहलाता है या वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रोजेक्शन मीडिया की आ जाती है तो ये उसका हरगिज़ तासुर नहीं है कि उन 36 लाख लोगों को आप भूल जाएं जिनको अदलिया ने दिन रात मेहनत करके सिर्फ 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसेस में जो फ़ैसले किए हैं वो इस तरह नातवा हैं, इतने नाकमज़ोर हैं कि आपको उनका पता भी नहीं है। तो ये कहना कि कोई इम्बैलेंस है, इस पे ज़रा दोबारा से गौर कीजिए। इस पर ज़रा दोबारा से गौर कीजिएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब देते हुए मजीद कहा कि ताकतवर का ताना हमें ना दें, हमारी नज़र में सिर्फ एक चीज़ ताकतवर है और वो कानून है। वज़ीर आज़म को पता होगा कि किसी को बाहर जाने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने खुद दी। अदालत में बहस तो तरीक़ा कार पर हुई। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें, हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता,
लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात किए रहें। और हम सबको बहुत उम्मीद है कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी मेहनतें हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई इंसान नहीं है इस हमारी मौजूदगी में। तो लेकिन अगर कोई इतने लगन के साथ, जज्बे के साथ कोई काम कर रहा हो तो उसको इनकरेज करें, फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि वक्त के साथ साथ हम बदल रहे हैं, हम सिर्फ कानून के तहत फैसला करेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। एक वज़ीर आज़म को हमने नाअहल किया, एक को सजा दी और एक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने वाला है। चीफ जस्टिस ने जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह हाथ भी लहराए। हम बदल रहे हैं। हमें मिसालें दी जाती हैं पहले की, 2009 से पहले की अदलिया से हमारा कंपैरिजन ना करें। ये 2009 एक ऐसा साल था जिसके बाद अदलिया मुख्तलिफ है, आज़ाद है। कुछ कहते हैं फियरलेसली, कोई कहते हैं मादर पिदर आज़ाद। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब, वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। तो ये आपको मिसालें आपके सामने नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान ताकतवर नहीं है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने खिताब के दौरान सामीन को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके जरिए ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं बिना किसी ज्यादा अखराजात के, और ये सब करते हुए हमने हुकूमत से एक आना तक नहीं मांगा, एक जज नहीं मांगा। जो भी तबके हमारे जजेस पर एतराज़ करते हैं वो थोड़ा एहतियात करें। ये बहुत अहम बयान है। वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब भी है, क्योंकि मुसलसल हुकूमत की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अदलिया ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम लेकर कहा था कि हमारे मुल्क को इंसाफ देकर आज़ाद कराएं। पाकिस्तान में ये तासुर है कि ताकतवर के लिए अलग कानून है और कमजोर के लिए दूसरा कानून है। इस तासुर को ठीक करें। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की, और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं, ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को ब्रीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें, अपने कानून को, हमारा कानून ऐसा हो कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के इस बयान पर चीफ जस्टिस का आज जवाब आया। आज वज़ीर आज़म की सरबराही में पार्टी तर्जुमानों का फिर इजलास भी हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को चीफ जस्टिस के बयान पर तबसरे से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर और इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भेजने की इजाज़त दी। नवाज शरीफ की सेहत पर अब भी कोई सियासत नहीं करेंगे। लोग खुद नवाज शरीफ की लंदन में सरगर्मियां देख रहे हैं।
अब ये पहली दफ़ा नहीं है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की सेहत पर पार्टी तर्जुमानों को मना किया हो, सियासत ना करने की बात की हो, मगर उसके बावजूद पार्टी तर्जुमान मुसलसल इस पर बयानबाजी करते रहे हैं।